नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 5। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी पाठ को देखना चाहते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। अक्षरों का महत्व। पहला प्रश्न, इस चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में क्या क्या हो रहा है अपनी भाषा में लिखो। जो तुम देख रहे हो उनको प्रश्नों के रूप में भी लिखो। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र है। इस चित्र में देखिए बहुत सारे पेड़ हैं, बादल हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, घर बने हुए हैं। एक घर के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। एक औरत पानी लेने जा रही है मटका लेकर, बकरी बंधी हुई है। कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये पूरा एक गांव का दृश्य है, तो इसे हम इस तरह से अब लिखेंगे। यह एक गांव का दृश्य है। बच्चे चित्र में पतंग उड़ा रहे हैं। एक औरत घड़े में पानी लेने जा रही है। बकरी बंधी हुई है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। कच्चे घर बने हुए हैं। एक घर के ऊपर बंदर चढ़ा हुआ है। गांव का वातावरण बहुत शांत व हरियाली वाला होता है। अब प्रश्न बनाएंगे। तो पहला प्रश्न बनेगा, यह दृश्य कहाँ का है। अगला प्रश्न, बच्चे क्या कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, बंदर कहाँ पर चढ़ा हुआ है। इस तरह से और भी प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है, यदि तुम्हें ऐसे स्थान पर जाना पड़े जहाँ की भाषा तुम्हें नहीं आती है तो तुम वहाँ कैसे अपनी बात दूसरों को बताओगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इशारों से दूसरों को समझाएंगे। तीसरा प्रश्न है, अपने साथियों के साथ नीचे लिखे प्रश्नों पर चर्चा करो तथा इसका सार अपने शब्दों में लिखो। जब अक्षर का ज्ञान नहीं था तब भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता था। इसमें हम लिखेंगे, जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब चित्रों और इशारों के माध्यम से भाषा का प्रयोग किया जाता था। अनपढ़ व मूक बधिरों के लिए अक्षरों का क्या महत्व है। यहाँ पर हम लिखेंगे, अनपढ़ों के लिए अक्षरों का कोई महत्व नहीं है। मूक बधिरों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास अक्षर ही न होते तब आपका जीवन कैसे चलता। अक्षरों के बिना हमें अपने इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। हमारा जीवन अंधकार में हो जाता। इन शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करो। उदाहरण के लिए दिया हुआ है असफल। इसका अर्थ है फेल होना या नाकामयाब होना। वाक्य है, असफल होना कोई शर्म की बात नहीं है। अब आगे दिया गया है अनुचित। इसका अर्थ है गलत। वाक्य, परीक्षा में नकल करना अनुचित है। अनावश्यक।
जिसकी आवश्यकता न हो। वाक्य बनेगा इसका, हमें अनावश्यक लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। ग, अनिच्छा, इसका अर्थ है इच्छा न होना। वाक्य, मुझे मिठाई खाने की अनिच्छा है। घ, अपरिचित, जिसका परिचय पता न हो, यानी अनजान। वाक्य, अपरिचित व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। इस वाक्य में यदि का प्रयोग शर्त बताने के लिए हुआ है। तुम भी इस प्रकार के 5 वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर देखिए, पहला है क, यदि वह पढ़ाई करती तो पास हो जाती। ख, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं मिठाई खाता। ग, यदि उसके पास गाड़ी होती तो वह घूमने जाता। घ, यदि भैंस दूध देती तो मैं दूध को बेच देता। ड़, यदि मेरे पास मिठाई की दुकान होती तो मैं मिठाई बेचता। नंबर 6, अक्षरों का महत्व। पाठ के पेज नंबर 29 पर बने चित्र को ध्यान से देखो। बताओ कि उसमें क्या क्या पहचान पा रहे हो। उनके नाम लिखो और 2-3 वाक्य बनाओ। तो जो हमारी वसंत भाग 1 की किताब है, उसमें पेज नंबर 29 को देखकर हम यहाँ पर लिखेंगे कि पशु पक्षियों का शिकार करते हुए लोग दिखाए गए हैं। शिकार करने के लिए जिन औजारों की आवश्यकता होती है वे भी दिखाए गए हैं। गुफाएं दिखाई गई हैं। 7वां प्रश्न है, विशेषण और संज्ञा में अंतर पहचानो। जैसे शीतल हवा, तो हवा संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द शीतल विशेषण है और हवा जिसकी विशेषता बताई जा रही है संज्ञा है। नीचे लिखे शब्द रूपों के विशेषण व संज्ञा लिखो। शब्द रूप दिए गए हैं, इधर विशेषण और आगे संज्ञा दी हुई है। शब्द है विशाल चबूतरा, तो इसमें विशेषण है विशाल और संज्ञा है चबूतरा। आगे है पक्की सड़कें, यहाँ पर पक्की विशेषण है, सड़कें संज्ञा। सुंदर नक्काशी, सुंदर विशेषण है और नक्काशी संज्ञा। दर्शनीय स्थल, यहाँ पर दर्शनीय विशेषण है और स्थल संज्ञा है। भारतीय वाद्य, यहाँ पर भारतीय विशेषण है और वाद्य संज्ञा। सजीव कलाकृति, यहाँ पर सजीव विशेषण है और कलाकृति संज्ञा है। तो ये 7 नंबर का जो हमारा प्रश्न है ये पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा पाठ 5 का अभ्यास का कार्य भी पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार नज़र के पाठ 6 के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।